एक राजा हर दिन अपने राजपुरोहित को 101 स्वर्ण मुद्राएं दान के रूप में देता था। उसके राज्य में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, इस राज्य के राजा बड़े दानवीर हैं। वह अपने राजपुरोहित को हर दिन 101 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम राजा के पास जाओ, वह तुम्हें अवश्य कुछ न कुछ दान में देंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को पीली पिठाई और एक धूप का तिनका देकर विदा किया। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसने राजा के मस्तक पर पिठाई लगाई और सिर पर धूप का तिनका रखा। ब्राह्मण को देख राजा बोला, ब्रह्मदेव, आज मुझे राजपुरोहित से पहले आपके दर्शन हुए, इसीलिए राजपुरोहित के बदले आज का दान मैं आपको देता हूँ। राजा ने ब्राह्मण को दान में 101 स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी। राजपुरोहित को जब इस बात की पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने राजा को डराया, जो राजा राजपुरोहित को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान करता है वह सीधे नरक में जाता है। राजा ने डरकर ब्राह्मण को दान की गई 101 स्वर्ण मुद्राएं वापस मांग ली। गरीब ब्राह्मण अत्यधिक दुखी हो गया। राजकुमार सूर्य प्रताप पास ही खड़ा था। उसे ब्राह्मण पर दया आ गई। उसने अपनी ओर से उस ब्राह्मण को 101 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। राजपुरोहित को जब इस बात का पता चला तो वह सोचने लगा, राजा के मरने के बाद राजकुमार मुझे बेदखल कर सकता है, इसीलिए इसे राज्य से बाहर कर देना हितकर होगा। राजपुरोहित ने राजा को बहला फुसलाकर राजद्रोह के आरोप में राजकुमार को राज्य से निकलवा दिया। राजकुमार ने जाते समय अपने पिता के पैर छुए। जैसे ही राजा ने राजकुमार को ऊपर उठाया, राजा के सिर पर रखा धूप का तिनका, जो गरीब ब्राह्मण ने दिया था, गिर गया। कुछ देर बाद वह तिनका एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। वह कन्या राजकुमार से बोली, मैं तुम्हारे साथ साथ रहना चाहती हूँ। मैं विपत्ति में तुम्हारी सहायता करूँगी। मेरा नाम दूरबा है। राजकुमार और दूरबा साथ साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कई चूहों को एक सांप मारकर खा रहा है। दूरबा के कहने पर राजकुमार ने सांप को मार दिया। यह देखकर चूहे प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार और दूरबा से कहा, तुम लोगों ने हमें दुष्ट सांप से बचाया है, इसीलिए जब भी हमारी आवश्यकता होगी तो हमें याद कर लेना। हम आ जाएंगे। वे दोनों आगे चले गए। रास्ते में उन्हें एक अजगर दिखाई दिया। वह सांपों को मारकर खा रहा था। दूरबा और राजकुमार ने अजगर को मारकर सांपों की रक्षा की। सांपों ने राजकुमार और दूरबा को विपत्ति में सहायता करने का वचन दिया। राजकुमार और दूरबा आगे चलते गए। चलते चलते वे एक राज्य में राजा के महल में पहुंच गए। दूरबा ने वहां के राजा से कहा, जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता, उस कठिन कार्य को मेरे पति सूर्य प्रताप कर सकते हैं। यह सुनकर राजा ने राजकुमार को दरबार में नियुक्त कर दिया। उसकी नियुक्ति से राजा के प्रधानमंत्री को ईर्ष्या हुई। एक दिन राजा और प्रधानमंत्री नदी के किनारे घूमने गए। वहां नदी में एक मछली उछल रही थी। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मछली का इस प्रकार उछलना बहुत बड़ा अपशगुन है। इससे बचने के लिए आपको महारानी द्वारा दी गई अंगूठी नदी में डालनी होगी। राजा ने वह अंगूठी नदी में डाल दी। राज दरबार में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने महारानी को फुसलाया। राजा द्वारा नदी में डाली गई अंगूठी वह वापस मंगवाए। इस कार्य में सूर्य प्रताप की मदद ली जाए। दूसरे दिन राजा ने सूर्य प्रताप को नदी से अंगूठी वापस लाने का आदेश दिया, नहीं तो उसे अब तक की दी गई धनराशि वापस करने को कहा। शाम को घर पहुंचकर सूर्य प्रताप ने दूरबा को सारी बात बताई। दूरबा ने उन चूहों को याद किया जिन्हें उन्होंने सांप से बचाया था। उसके कहने पर सभी चूहे मछली वाली नदी की तलहटी में पहुंच गए। उन्होंने वहां बिल बनाकर
नदी की दिशा बदल दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे नदी का पानी सूख गया हो। चूहों को वहाँ वह अंगूठी दिखाई दी। वे उस अंगूठी को लेकर राजकुमार सूर्यप्रताप और दूरबा के पास पहुंच गए। दूसरे दिन सूर्यप्रताप ने राज दरबार खुलने पर वह अंगूठी राजा को सौंप दी। यह देखकर प्रधानमंत्री ईर्ष्या से जल भुंज गया। उसने महारानी से कहा कि वह महाराज से नागदेश का पुष्पहार मांगे। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास श्रृंगार की सभी सामग्री है, किंतु आप जैसे पराक्रमी राजा की रानी होने के नाते मेरे गले में पुष्पहार नहीं है। इसीलिए शीघ्र नागदेश से पुष्पहार लाकर मुझे दे दीजिए। राजा ने प्रधानमंत्री से पुष्पहार प्राप्त करने के बारे में राय ली। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, आप इस काम के लिए सूर्यप्रताप को आदेश दे दीजिए। दूसरे दिन राजा ने दरबार खुलते ही सूर्यप्रताप को नागदेश से पुष्पहार लाने का आदेश दिया। सूर्यप्रताप ने दूरबा को यह बात बताई। उन्होंने उन सांपों को याद किया जिनकी जान उन्होंने अजगर से बचाई थी। याद करते ही सारे सांप वहां पहुंच गए। दूरबा ने सूर्य प्रताप को उन सांपों के साथ नागदेश भेज दिया। जाते समय दूरबा ने सूर्य प्रताप से कहा, नागदेश का राजा सर्पराज तुम्हें एक नागकन्या भी देगा। तुम निसंकोच उसे अपने साथ ले आना। नागदेश पहुंचकर सांपों ने सूर्य प्रताप का परिचय सर्पराज से करवाया और यह भी बताया कि उसे अजगर से उनकी रक्षा की थी। सर्पराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सूर्य प्रताप को पुष्पहार के साथ ही अपनी कन्या भी दे दी। दूसरे दिन सूर्य प्रताप के साथ दूरबा भी राज दरबार पहुंची। उसने राजा से कहा, महाराज, यह पुष्पहार अभी कच्चे हैं। यह पक्के पक्के तभी बनेंगे जब सारे राज दरबार में प्रधानमंत्री को दंडित किया जाए। राजा ने प्रधानमंत्री को दंड दिया। प्रधानमंत्री ने सूर्य प्रताप से क्षमा मांगी और भविष्य में उसे परेशान न करने का वचन दिया। राजा ने सोचा, जो काम सूर्य प्रताप ने किए उन्हें और कोई नहीं कर सकता था। यदि मेरे बाद राजपाट सूर्य प्रताप के नाम किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने सूर्य प्रताप को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर सारा राजपाट उसके नाम कर दिया। दूरबा सर्पकन्या और सूर्यप्रताप को साथ लेकर सूर्यप्रताप के पुराने घर गई। राजकुमार सूर्यप्रताप को देखकर उसके वृद्ध माता पिता की आंखें भर आईं। राजकुमार सूर्यप्रताप को दोनों राज्यों का राजपाट मिल गया। उस समय सूर्यप्रताप उसी स्थान पर था जहाँ पर वर्षों पहले उसकी दूरबा से मुलाकात हुई थी। वह यादों में खोया ही था। अचानक उसका ध्यान दूरबा की ओर गया। यह क्या? दूरबा अदृश्य हो गई थी। जहाँ पर दूरबा खड़ी हुई थी वहाँ पर धूप का एक तिनका दिखाई दिया। उससे आवाज़ आई, राजकुमार सूर्यप्रताप, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। सर्पकन्या से विवाह कर दोनों राज्यों का राजपाट अच्छी तरह से चलाना। राजकुमार दूरबा को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं थी। राजकुमार के चेहरे पर अपने बिछड़े वृद्ध माता पिता से मिलने और राजपाट पाने की प्रसन्नता थी, किंतु आंखों में थे दूरबा से बिछड़ने के आंसू। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।